ओके तो बच्चों आज का फर्स्ट क्वेश्चन हम लिखने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है एन अननोन गैस हैविंग मास 8 ग्राम। ठीक है, कोई एक अननोन गैस है बेटा, उसका मास आपका है 8 ग्राम। ठीक है, इज प्रेजेंट इन ए कंटेनर ऑफ 44.8 लीटर। ठीक है, देन फाइंड, पहला क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा देन फाइंड क्वेश्चन मार्क, वो अननोन गैस कौन सी है। पहला क्वेश्चन यही है कि वो जो अननोन गैस है वो कौन सी है। और सेकंड क्वेश्चन में यहां से पूछूंगा नंबर ऑफ एटम्स इन गैस, जो गैस है उसमें नंबर ऑफ एटम्स हमारे कितने होंगे, ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को देखो हम लोग फिर से पढ़ते हैं। क्वेश्चन में है एन, ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं, एन अननोन गैस, मैं कैटेगरी करा रहा हूँ क्वेश्चंस की। एन अननोन गैस हैविंग, बड़ा सिंपल सिंपल क्वेश्चन, जो मास गिवन है, मोल से निकालना है, वो तो आप निकाल ही पाओगे। वॉल्यूम गिवन है, उससे आप मोल से निकालना है, वो आप कर पाओगे इजी, है ना, वो तो सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस हम ले रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, एक अननोन गैस है यहाँ पे, और जहां पे उसका मास दिया है बच्चों हैविंग दी 8 ग्राम उसका मास दिया है, प्रेजेंट इन ए कंटेनर ऑफ 44.8 लीटर। ठीक है, ये आपका कंटेनर है, उसका आपको वॉल्यूम दिया है 44.8 लीटर, और फाइंड करना है अननोन गैस। और जब गैस अननोन आपकी समझ में आ जाएगी कौन सी गैस है, तो फिर इसमें नंबर ऑफ एटम्स आपको डिफाइन करने हैं। क्वेश्चन इजी है, तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में गिवन क्या है, ग्राम गिवन है। जब ग्राम गिवन है तो आप याद करो मोल्स के फॉर्मूले। पहला फॉर्मूला क्या था, वेट डिवाइड बाई मोलर मास, ठीक है, या एटॉमिक मास जो भी है, ठीक है, इज इक्वल टू, अगर आपके नंबर्स गिवन है तो n डिवाइड बाई na, ठीक है, इज इक्वल टू वॉल्यूम bl डिवाइड बाई 22.4। अगर आपका एसटीपी एनटीपी नहीं है तो बच्चों कल आपको क्वेश्चंस किए थे उस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अभी यहाँ पे क्वेश्चन में बीट ग्राम, ग्राम है तो मतलब एक ये वाला फॉर्मूला फिक्स हो जाएगा। दूसरा आपको है अननोन गैस के बारे में बात की जा रही है, तो अननोन गैस को निकालने का तरीका क्या है बच्चों, वेट आपको यहाँ पे पता था, वॉल्यूम, या दिस इज वॉल्यूम। अगर एसटीपी एनटीपी नहीं लिखा है तो आप उसको एसटीपी एनटीपी पे लेके ही सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो बस यही दो फॉर्मूले आपके लगने वाले हैं। ठीक है, वेट कितना है लिख लो बेटा, 8 ग्राम डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट। बिकॉज अगर मॉलिक्यूलर वेट निकल के आ जाएगा ना, एटॉमिक वेट निकल के आ जाएगा, तो डेफिनेटली हमें गैस के बारे में आइडिया हो जाएगा। बिकॉज पीरियोडिक टेबल में मुझे एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास पता है। तो यहाँ से आपका वॉल्यूम कितना है 44.8 डिवाइड बाई 22.4, इससे से कैंसिल कर दो, 2 टाइम्स जाएगा। और यहां से हम मॉलिक्यूलर वेट को निकालेंगे तो मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू 8 डिवाइड बाई 2, 2 से कैंसिल, आंसर विल बी 4। तो 4 आपका आ गया है एटॉमिक वेट या आपका मॉलिक्यूलर वेट। तो एटॉमिक वेट का मतलब 4 किसका होता है बच्चों, हीलियम का। बिल्कुल सही। कुछ बच्चों ने बहुत जल्दी आंसर किया था, हीलियम, बिल्कुल सॉल्व कर रहे होंगे, हीलियम इज द आंसर। अब हीलियम आपका आंसर आ चुका है, लेकिन क्वेश्चन उसने ये भी पूछा था कि यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे। तो नंबर ऑफ एटम्स हम कैसे निकालें, तो आपको पता है नंबर ऑफ एटम्स निकालने का तरीका है कि वही मोल्स के फॉर्मूले पे आ जाओ फिर से। तो वेट डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट इज इक्वल टू कैपिटल N डिवाइड बाई नीचे एवोगाड्रो नंबर इज इक्वल टू Bl डिवाइड बाई 22.4। और नंबर्स अगर पूछे गए हैं तो नंबर्स में हमारा ये वाला फॉर्मूला आने वाला है, ये तो फिक्स है, ये आएगा ही। बाकी आपको क्वेश्चन में क्या है, बाकी क्वेश्चन में आप कोई से भी डाटा को उठा सकते हो, वॉल्यूम वाले डाटा को ले सकते हो, या फिर यहाँ से आप वेट वाले डाटा को भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ किसी को भी ले लो, क्योंकि हमारे पास देखो यहाँ पे वेट के साथ मॉलिक्यूलर वेट भी अभी निकाल दिया हम लोगों ने, और बीएल आपको ये भी बोले होंगे, तो इसके साथ इसको लो, इसके साथ इसको लो, किसी एक को लो, लेकिन ये कॉमन होगा, ये फिक्स होगा दोनों के साथ। तो हम लिख लेते हैं मतलब n डिवाइड बाई कैपिटल Na। तो मैंने ले लिया है ये वाला, तो यहाँ से कितना हो गया 44.8 गिवन था, गिवन डाटा, डिवाइड बाई 22.4, और यहाँ से आपको इसकी वैल्यू निकाल ली है, तो इसको आप इसे कैंसिल कर दो, 2 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो,
तो नंबर्स आ जाएंगे 2 into Na, करेक्ट। तो दिस इज द आंसर। तो नंबर ऑफ एटम्स आपके आ चुके हैं 2 into Na। क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन और करते हैं। यस, एक क्वेश्चन और है, एमसी रिलेटेड है क्वेश्चन। वो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं। क्वेश्चन है 2.2 ग्राम ऑफ एन अननोन गैस। ठीक है, इसके मैं ज्यादा डिफिकल्ट लेवल नहीं ले रहा हूं अभी, ठीक है, क्योंकि जितना आपका नीट और एम्स तक के क्वेश्चंस बनते हैं उसी को हम रिपीट करेंगे, बार बार समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट्स को। 2.2 ग्राम ऑफ एन अननोन गैस इज प्रेजेंट। ठीक है, अननोन गैस इज प्रेजेंट इन ए कंटेनर, इन ए कंटेनर ऑफ, यहाँ पे दे रखा है 1.12 लीटर, 1.12 लीटर। 1 सेकेंड, इसको मैं एक बार फिर से यहाँ क्लियर कर देता हूँ। ये आपको यहाँ पे जो वॉल्यूम दे रखा है बच्चों, 1.12 लीटर। ठीक है, देन फाइंड करना है अननोन गैस। देन फाइंड अननोन गैस इज, अननोन गैस हमारी कौन सी होगी। इसके ऑप्शंस भी यहाँ पे दे रखे हैं। पहला ऑप्शन इसमें दे रखा है कार्बन डाइऑक्साइड, सेकेंड ऑप्शन दिया है कार्बन मोनोऑक्साइड, और थर्ड ऑप्शन दिया है आपको N2O, और फोर्थ ऑप्शन दिया है इन्होंने बोथ 1 and 3। ठीक है, इस तरीके से। तो ये भी क्वेश्चन आपसे एम से ही, एम से क्वेश्चन है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। तो क्या इसका आंसर आएगा? संदेश ने बोला है फोर्थ आएगा। ओके, कुछ बच्चों ने बोला है कार्बन डाइऑक्साइड, राहुल ने बोला है कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, ऐसा उन्होंने ये बोला है। और अभी संदेश ने बोला है 1 and 3, 1 and 3 मतलब ये दोनों ऑप्शन। ठीक है, तो देखो कुछ भी नहीं है, आपको जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो दिमाग में बिठा लो, आपको निकालना मॉलिक्यूलर वेट, क्योंकि जो ऑप्शंस गिवन है वो मॉलिक्यूलर वेट के हैं। ऑप्शंस गिवन मॉलिक्यूलर वेट के हैं, राइट। जब मॉलिक्यूलर वेट के हैं तो मॉलिक्यूलर वेट वाले फॉर्मूले को ही लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे मोल्स के वही फॉर्मूले होते हैं, वेट डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट एटॉमिक वेट इज इक्वल टू n डिवाइड बाई Na। यहाँ पे होगा Bl डिवाइड बाई 22.4। डाटा क्या गिवन है, ग्राम गिवन है, तो ये तो फिक्स हो जाएगा, और उसके बाद इसमें लीटर दे रखा है तो ये फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मॉलिक्यूलर वेट निकालना है डायरेक्ट। तो यहाँ से आपका हो जाएगा ये 1.12 लीटर गिवन है, डिवाइड बाई नीचे हो जाएगा 22.4, राइट, और इज इक्वल टू वेट यहाँ पे गिवन है 2.2 डिवाइड बाई नीचे ले लो x। बस इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, डेसिमल बाहर निकाल दो, और उसके बाद x की वैल्यू आप लोगों ने निकाली होगी। तो x की वैल्यू कितनी आई है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं मॉलिक्यूलर वेट निकालने की, तो मॉलिक्यूलर वेट इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0.05 समथिंग हो जाएगा ना, ये 0.05। यस, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से आप मल्टीप्लाई कर लो इसका। तो यहाँ से x जो मॉलिक्यूलर वेट होगा, क्योंकि ये, हाँ, ये यहाँ पे इतना डिवाइड बाई 1 ना, तो x को इधर लेके जाएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ से कितना आंसर आ जाएगा 44 आपका आएगा, राइट। 44 जो मॉलिक्यूलर वेट है, हाँ 44 जो मॉलिक्यूलर वेट है वो किस किस का आ रहा है, तो इस चेक करना पड़ेगा। कार्बन डाइऑक्साइड का तो होता ही है आपका, ठीक है, और बाकी आपको CO का, तो CO का तो नहीं होगा। ठीक है, एक ही ऑप्शन यहाँ पे है, और यहाँ पे N2 करने का लोगे तो ये भी होगा, बिल्कुल। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। तो किसी ने मुझे बताया था ओनली फर्स्ट, तो यहाँ पे आपको इस तरीके से चेंज कर लेना है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ओके, परफेक्ट। यस, नेक्स्ट पूछेंगे, नेक्स्ट, हाँ यस, एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं यहाँ पे। यस, जैसे मैंने एक क्वेश्चन दिया यहाँ पे आपको डेंसिटी से रिलेटेड। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन में डेंसिटी के ऊपर देता हूँ। ठीक है, ए गैस हैज ए डेंसिटी, ए गैस हैज ए डेंसिटी ऑफ 1.6 ग्राम पर लीटर। ठीक है, देन फाइंड आउट, फर्स्ट ऑप्शन है वॉल्यूम, देन फाइंड आउट वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस। ठीक है, ये आपका यहाँ पे है क्वेश्चन मार्क। तो बाकी आपको यहाँ से पूछा है उसने कि डेंसिटी आपकी है 1.6 ग्राम पर लीटर, और फाइंड आउट करना है वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस। तो कैसे निकाला जाएगा, 22.4। ओके, कितना आएगा आंसर 22 बिकॉज 1 मोल ना,
उसने 1 मोल को अगर रिलेट कर दिया है तो 1 मोल में तो सीधा सीधा आंसर क्या होना चाहिए बताओ मुझे। 1 मोल का तो सीधा आंसर फर्स्ट का तो आपका 22.4 डायरेक्ट आंसर, ठीक है 22.4। अच्छा सेकंड सेकंड में पूछूंगा आपसे मास, जरा बताना मास ऑफ 1 मोल गैस, 1 मोल गैस का मास क्या होगा। क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है डेंसिटी 1.6 ग्राम पर लीटर, उसने पूछा वॉल्यूम, तो वॉल्यूम 1 मोल गैस का तो आपका 22.4 ही होगा, वो आपका स्टैंडर्ड वैल्यू है। तो बिल्कुल आपको यहाँ पे जो गिवन है 22.4 लीटर, दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है वॉल्यूम में। लेकिन अभी पूछा उसने मास, तो मास क्या होगा, तो देखो हाँ किसी बच्चे ने यहाँ पे निकाला है मास 35.84, संदेश ने निकाला है। ओके ओम ने भी निकाला है 38.54, ठीक है बाकी लोग भी निकालो मोल्स। यस खातिजा निकालो मोल्स। तो यहाँ पे 1 मोल गैस का मास पूछा गया है, तो आपको पता है कि 1 मोल जो है उसमें कितना लीटर होगा, कितना वॉल्यूम होगा, वो 22.4 ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं। क्योंकि मास अगर उसने पूछा है तो हम लोग डेंसिटी की, बिकॉज क्वेश्चन में डेंसिटी गिवन है, वॉल्यूम आपको पता है, तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। डेंसिटी इक्वल टू क्या होगा, मास डिवाइड बाई वॉल्यूम। क्वेश्चन में डेंसिटी ऑलरेडी गिवन है, आपको दिख ही रही है ना डेंसिटी, तो यहाँ से मास का रिलेशन क्या बन जाएगा, मास इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो सीधा, तो मास इक्वल टू हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी की वैल्यू कितनी है 1.6 और 1.6 ग्राम पर लीटर दे रखी है, और वॉल्यूम यहाँ पे आपका गया 22.4, बस इसी का आपको मल्टीप्लाई कर देना है सिंपल। तो यहाँ से सीधा हमारा आंसर हो जाएगा 35.84 ग्राम, क्योंकि ये क्या होगा, ये इसका यूनिट क्या होगा, ग्राम पर लीटर होगा ना, और ये ऑलरेडी आपको लीटर में है, तो लीटर से लीटर कैंसिल, आंसर आपका ग्राम में निकल के आ जाएगा, ये इसका आंसर होगा। समझ में आ गया सभी को, यहाँ तक क्लियर है। अब बच्चों हम लोग बात करेंगे परसेंटेज कंपोजिशन पे, कुछ बेसिक क्वेश्चन थे जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए, अब हम बात करेंगे परसेंटेज कंपोजिशन। तो नेक्स्ट हेडिंग हम लोग यहाँ पे लेने वाले हैं परसेंटेज कंपोजिशन। तो परसेंटेज कंपोजिशन पे भी क्वेश्चंस आपके हो सकते हैं। तो परसेंटेज कंपोजिशन में सबसे पहले तो आप यहाँ पे परसेंटेज कंपोजिशन को समझते हैं जरा, कोई बताएगा मुझे व्हाट इज द एग्जैक्ट मीन ऑफ परसेंटेज कंपोजिशन। देखो अभी मोल्स के क्वेश्चंस आपको मैंने बता दिए कैसे करने हैं, ठीक है, जहाँ पे ग्राम गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, कुछ अलग केसेस कल मैंने आपको करा दिए थे, सफिशिएंट है, आप लोगों ने पहले भी किए होंगे, बाकी कहीं कोई डाउट बनता है तो आप पूछ लेना। नाउ सेकेंड पॉइंट है परसेंटेज कंपोजिशन क्या है, कोई परसेंटेज कंपोजिशन के बारे में बताएगा, किसी को पता है परसेंटेज कंपोजिशन क्या है। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है बताओ, अभी तक जो हम लोगों ने मोल्स वगैरह पढ़े हैं उन सब में क्या देखा है, तो अभी हाँ परसेंटेज ऑफ मोल इन कंपाउंड, ओके बिल्कुल आप बोल रहे हो, ओम ने बिल्कुल सही बोला है। अभी सुनना, अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, जरा ऑब्जर्व करते हैं, समझते हैं अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा। अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे उसमें क्या था, सैंपल गिवन था। अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा था उसमें क्या था, गिवन सैंपल था, कोई भी मॉलिक्यूल, किसी का ग्राम था, किसी का लीटर है, किसी का मोल्स है, गिवन सैंपल था। उस गिवन सैंपल के अंदर, गिवन सैंपल के अंदर जो एटम्स हैं, ठीक है, या वहां पे आपके मॉलिक्यूल्स हैं, या फिर वहां पे आपके आयंस हैं, ठीक है। तो गिवन सैंपल के अंदर जो एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, आयंस हैं, ठीक है, उनके कितने नंबर हैं, ये तो हम लोगों ने पढ़ा ना, उनके नंबर्स के बारे में, इनके नंबर्स के बारे में तो हम लोगों ने भी अभी तक डिस्कशन किया है, नंबर्स क्या है, वेट क्या है, ये सारी के सारी इंफॉर्मेशन। तो जो भी अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है उसमें गिवन सैंपल के अंदर एटम, मॉलिक्यूल्स, आयन कि कितने नंबर हैं, एक तो ये पढ़ा है। बट अगर सेम टाइम में ये बोलूं कि इसी गिवन सैंपल के अंदर, इसी गिवन गिवन सैंपल के अंदर वही एटम, ठीक है, वही आपके वहां पे जो मॉलिक्यूल्स हैं या फिर वहां पे जो आयंस हैं, ठीक है, उनके नंबर ना देके परसेंटेज देते, ध्यान देना, इनके नंबर ना देके, इनके नंबर के बारे में इंफॉर्मेशन ना देके वहां पे इनके बारे में ना परसेंटेज देते, परसेंटेज वाला डाटा देते, तो फिर यहाँ पे हम लोग परसेंटेज कंपोजिशन को फॉलो करेंगे। तो पहले तो ये समझ लो कि हम लोगों ने जितना अभी तक पढ़ा है, चाहे वो ग्राम गिवन सैंपल था, चाहे वॉल्यूम गिवन था, चाहे नंबर्स गिवन थे, उनके बेस पे हम लोगों ने जो डाटा निकाला था वो मोल कॉन्सेप्ट के बेसिक पार्ट में आता है। परसेंटेज कंपोजिशन ये कहती है कि डाटा तो वही गिवन है, वही सैंपल गिवन है, लेकिन उन सैंपल्स के अंदर
तो कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो, क्वेश्चन को रटने की कोशिश मत करना। तो गिवन सैंपल के अंदर एटम्स, मॉलिक्यूल्स और जो आयंस हैं उनके मैं यहाँ पे सैंपल में मास वगैरह वो सब चीजें मैं नहीं देने वाला, मैं यहाँ पे परसेंटेज देने वाला हूँ। अब उस परसेंटेज के बेस पे हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो यही होता है परसेंटेज कंपोजिशन, समझ में आ गया होगा। सपोज मान के चलो हमारे पास एक अननोन या कोई न्यू कंपाउंड है, मैं आपको बोलता हूँ यहाँ पे, मान के चलो हमारे पास कोई एक अननोन या फिर हमारे पास कोई एक न्यू कंपाउंड है। कोई भी अननोन न्यू कंपाउंड आप दिमाग में सोच सकते हो, थिंक कर सकते हो। कोई अननोन या फिर हमारे पास न्यू कंपाउंड है, वो क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। और वहां पे कुछ क्वेरीज हैं। अब वो क्वेरीज क्या क्या हो सकती हैं दिमाग में आपके, पहले वो समझो। क्वेश्चन में कहीं गिवन है अननोन कंपाउंड है, अननोन कंपाउंड है, कोई न्यू कंपाउंड है, और उससे रिलेटेड क्वेरीज, क्वेश्चंस क्या क्या बन सकते हैं, पहली चीज ये समझ लो जरा, है ना, कॉन्सेप्ट को समझो। तो पहला क्वेश्चन दिमाग में आपके ये आएगा, क्वेरीज ये आएगी कि वो जो गिवन अननोन कंपाउंड है, न्यू मॉलिक्यूल्स है, उसका फॉर्मूला क्या है। तो व्हाट इज द फॉर्मूला, पहला आपको आएगा दिमाग में क्वेश्चन कि वहां पे उसका फॉर्मूला क्या है। जो दिमाग में आएगा वही निकालना है परसेंटेज कंपोजिशन में, समझ लो। मैं डायरेक्ट नहीं पढ़ा रहा हूँ परसेंटेज कंपोजिशन, तो पहले पढ़ाया था उसको रिलेट किया परसेंटेज कंपोजिशन के साथ। अब परसेंटेज कंपोजिशन में जो नया कंपाउंड है, नया सैंपल है, उससे उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस दिमाग में अराइज हो सकते हैं। तो पहला होगा कि उसका फॉर्मूला क्या हो। सेकंड आपका हो सकता है कि उस गिवन कंपाउंड के अंदर जो आपके एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, जो पार्टिकल प्रेजेंट है, मैं यहाँ पे पार्टिकल लिख देता हूँ या मैं कॉन्स्टिट्यूएंट लिख सकता हूँ, ठीक है, जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है उनका रेशियो क्या है। उस गिवन अननोन कंपाउंड में जो एलिमेंट प्रेजेंट हैं, जो पार्टिकल प्रेजेंट हैं, जो फ्रैक्शन प्रेजेंट है, उसका रेशियो क्या है। एक तो ये दूसरा क्वेश्चन दिमाग में क्रिएट होगा। तीसरा क्वेश्चन ये होगा कि जो भी गिवन कंपाउंड है उसके अंदर व्हाट आर दी पार्टिकल्स, ठीक है, या व्हाट आर दी फ्रैक्शंस, जो फ्रैक्शंस है, जो आयंस है, जो पार्टिकल्स हैं, वो क्या है, वो कौन कौन से हैं। यही तीन बेसिक क्वेश्चन आपके दिमाग में आएंगे। समझ में आ गया, समझ में आ गया यहाँ तक, कोई इसमें डाउट। एक एग्जांपल लेने वाला हूं मैं, एथनॉल और वाटर मॉलिक्यूल्स का, उससे समझाता हूं मैं। ये तीन क्वेश्चन दिमाग में अराइज होंगे। अब मान के चलो हमने क्या किया, हमने बच्चों यहाँ पे पानी और एथनॉल, ठीक है, पानी और एथनॉल, ठीक है, पानी और एथनॉल जो है इसका मैंने लिया है यहाँ पे एग्जाम्पल। अब इस एग्जाम्पल में समझना जरा, एनसीईआरटी में भी वाटर मॉलिक्यूल्स और एथनॉल को एक्सप्लेन किया गया है बहुत अच्छे से, कि जब पानी और एल्कोहल को मैं लूंगा तो ये बहुत ही अच्छे से क्या करेंगे बच्चों, दोनों मिक्सअप हो जाएंगे। मिक्सअप क्यों होंगे, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आपको अच्छे से पता है, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल में क्या है H2O, और यहाँ पे क्या है आपका C2H5OH, राइट। ये दोनों सैंपल हैं, एग्जाम्पल के फॉर्म में आपके एनसीईआरटी में भी डिफाइन है, ये एनसीईआरटी में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया गया इसके बारे में। तो अब ये दोनों के दोनों देखो, तो वाटर में कितने हाइड्रोजन है बताओ मुझे, वाटर में कितने हाइड्रोजन देख रहे हैं, 2 हाइड्रोजन। वाटर में आपके 2 हाइड्रोजन है, और क्या है, एक ऑक्सीजन दिख रहा है मुझे, 1 ऑक्सीजन एटम दिख रहा है। लेकिन यहीं पे अगर आप एथनॉल की तरफ देखो, तो एथनॉल में आपको क्या दिख रहा है, एथनॉल में 2 तो आपको कार्बन दिख रहे हैं, हाइड्रोजन की बात करो तो 6 आपको हाइड्रोजन दिख रहे हैं, ऑक्सीजन की बात करोगे तो आपको 1 ऑक्सीजन दिख रहा है, ठीक है, 1 ऑक्सीजन एटम। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ओनली 1 ऑक्सीजन एटम। तो ये आपके यहाँ पे कंपोजिशन है, ध्यान दो, ये आपकी क्या है, कंपोजिशन है। तो अगर मैं क्वेश्चन पूछूं आपसे कि अगर वाटर मॉलिक्यूल के साथ एथनॉल को मिक्स कर दिया गया है, मेथनॉल को मिक्स कर दिया गया है, तो व्हाट इज द परसेंटेज या व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन इन वाटर मॉलिक्यूल, एंड व्हाट इज द कंपोजिशन या व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन एथनॉल मॉलिक्यूल। मेरी बात समझ में आ रही है। मैं पूछूं कि वाटर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन की कंपोजिशन क्या है, ऑक्सीजन का परसेंटेज क्या है। मैं पूछूं कि यहाँ पे आपका एथनॉल के अंदर ऑक्सीजन की कंपोजिशन क्या है, कार्बन की परसेंटेज क्या है। ये बात मेरी समझ में आ रही है, सभी क्लियर हो रहा है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस जब अराइज होंगे तो हम कैसे करेंगे फॉर्मूला को अप्लाई। तो मास परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है, मास परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू क्या होगा, जो भी आपका मास होगा एलिमेंट का, ऊपर लिखेंगे मास ऑफ एलिमेंट डिवाइड बाई, नीचे हो जाएगा आपका मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दैट कंपाउंड, वो जो कंपाउंड होगा उसका मॉलिक्यूलर वेट, और इनटू करेंगे हम लोग 100। बस इसी को फॉलो करेंगे, इसी क्वेश्चन। लेकिन ये सिंपल फॉर्मूला है, लेकिन क्वेश्चन देखो मैं किस तरीके से करूंगा और आंसर कैसे कैसे आपके बनेंगे यहाँ पे, ठीक है।
समझ में आ गया? परफेक्ट यहां तक? ओके, परसेंटेज का सिंपल सा फॉर्मूला है और ऐसा कुछ भी नहीं है, करेक्ट है। अब चलो मैं लेता हूं क्वेश्चन और आप लोग इसे सॉल्व करें। पहला क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट को मैंने पहले बता दिया, फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है बच्चों, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं पेंसिलिन, ठीक है। पेंसिलिन के बारे में आप लोगों को पता होगा, पेंसिलिन एन, ठीक है, इज एन एंटीबैक्टीरियल, is an antibacterial agent, antibacterial agent that contains इसके पास है बच्चों 9% सल्फर, 9% सल्फर बाई मास। सल्फर है पेनिसिलिन एन के पास 9%, ठीक है भाई, मास इसने दिया है। देन उसने पूछा है determine minimum possible, determine minimum possible molecular weight of penicillin N, पेंसिलिन एन का मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, ये क्वेश्चन है। समझ में आ गया? मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा, पेंसिलिन एन, ठीक है, ये बच्चों आपकी मेडिसिन से रिलेटेड है, ठीक है, जो आपकी एंटीबैक्टीरियल एजेंट है। और इसके बारे में बोला गया कि पेंसिलिन एन के अंदर 9% क्या है बच्चों, सल्फर है। जैसे मैं क्वेश्चन पूछूं कि मुझे बताओ एथेनॉल के अंदर, उसको और इजी कर दूं मैं, चलो मैं अगर आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछूं कि वाटर मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन का मास परसेंटेज कितना होगा, तो सीधा आंसर था, वाटर मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन 2 डिवाइड बाई 18 इंटू 100, आंसर कितना आ जाएगा, 11 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। मैं पूछूं वाटर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन का मास परसेंटेज कितना होगा, तो ऑक्सीजन का मास परसेंटेज मतलब एक ऑक्सीजन होता है तो 16 ऊपर हो जाएगा, डिवाइड बाई टोटल मॉलिक्यूल का मास 18, 16 डिवाइड बाई 18 इंटू 100, तो सीधा आ जाएगा 88 पॉइंट समथिंग कुछ वैल्यू आएगी, ठीक है। अच्छा, दूसरा अगर मैं एथेनॉल के बारे में बोला था, तो वहां पे पता है कि कितने कार्बन थे आपके, 2 कार्बन थे, कितने थे हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन थे, कितना था ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन था। वहां पे मैं अगर टोटल मॉलिक्यूलर वेट की बात करूं एथेनॉल में, तो 46 ग्राम आपको डिफाइन हो जाएगा। तो जिसका निकालना है उसका मास ऊपर लिखो और टोटल मास नीचे इंटू 100 कर दो। लेकिन अब उसी चीज को देखो मैं अलग तरीके से पूछ रहा हूँ, कैसे? एक पेनिसिलिन एन आपकी यहाँ मेडिसिन है, एंटीबैक्टीरियल एजेंट है, उसके पास 9% क्या है, सल्फर। जैसे मेथनॉल के पास था आपका कार्बन का कुछ परसेंटेज था, कुछ ऑक्सीजन का कुछ आपके था, वहां पे हाइड्रोजन का, लेकिन जो 9% सल्फर वो बाई मास है। और उसमें पूछा कि मिनिमम पॉसिबल मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा। तो इधर इमेजिन करना, यहाँ पे कितने बच्चों ने आंसर किया, मैं आंसर देखना चाहूंगा। यस, परसेंटेज फॉर्मूला है, बाकी आप लोग ट्राई करो, मैं आंसर देखूंगा। तो देखो यहाँ पे आपको थोड़ा समझना है, बाकी बच्चे समझ रहे हैं, उन सभी के लिए बता रहा हूँ। देखो पहले क्वेश्चन को समझ लो। जब क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे संदेश ने किया है 355.5 ग्राम, संदेश ना डेसिमल को चेक करो, डेसिमल को जरा चेक करो फिर से, डेसिमल में थोड़ा सा कुछ पोजीशन का चेंज हुआ है। अच्छा, तो अब यहाँ पे पेनिसिलिन एन तो मान के चलो बहुत मेडिसिन है, बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। अब उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर एक ही एलिमेंट मुझे पता है जो है सल्फर। समझ लो ध्यान से भाई, पूरा एक मेडिसिन है, बड़ा मेडिसिन, उसमें डिफरेंट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, मेडिसिन पता है। ओम ने बोला है 256, 256 इज नॉट द आंसर, 256 आंसर नहीं होगा, ठीक है। तो पेनिसिलिन एन एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, उसमें बहुत सारे एटम है, बहुत सारे डिफरेंट एटम्स हैं, उसमें एक एटम है आपका सल्फर। ये क्वेश्चन में फिक्स किया है, सल्फर एक एटम है, जो आपको क्वेश्चन में समझ में आ गया। अब उसने पूछा है कि मिनिमम पॉसिबल मॉलिक्यूलर वेट, तो मिनिमम पॉसिबल मतलब समझते हो, मिनिमम पॉसिबल का मतलब है मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट। तो मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हम कैसे निकाल सकते हैं? अब जैसे मैं पूछूं कि क्लास के अंदर मान के चलो 100 स्टूडेंट हैं, अब उस 100 बच्चों में से मैं किसी एक बच्चे का मास निकालूं, 100 स्टूडेंट्स में से किसी एक बच्चे का मास निकालूं, तो दैट इज द मिनिमम वेट, मिनिमम मास या मिनिमम वेट है ना, फॉर द होल क्लास। जो 100 जो बच्चे हैं उनमें से एक बच्चे का अगर मैं मास वेट निकालूंगा, वही वेट क्या होगा, मिनिमम होगा। अरे कम से कम एक का निकालना पड़ेगा ना, तो वही तो मिनिमम होगा। अच्छा, अब इसमें पूछा है कि उसने मिनिमम पॉसिबल, तो मिनिमम पॉसिबल हम कैसे निकाल सकते हैं मॉलिक्यूलर वेट? भाई एक एटम से निकाल सकते हैं। मुझे बताओ पेंसिलिन में 1000 एटम है, मान लो 1000 एटम में एक एटम मुझे पता है सल्फर, अगर उसी सल्फर को मैं पकड़ लूं और उसी सल्फर से अगर मैं मास निकालूं उसके परसेंटेज से, तो वही मास क्या होगा, वही मास होगा मिनिमम। मिनिमम का मतलब कम से कम, और कम से कम किसी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में कितने एटम होगा, एक। तो एक तो पता है सल्फर, तो उसी से आपको निकालना है। मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब सुनो,
पेनिसिलिन का जो फॉर्मूला है वो नहीं दिया है और ऑब्वियसली आपको पता भी नहीं है, लेकिन ये पता है कि उसमें सल्फर प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? सल्फर। ये देखो सल्फर प्रेजेंट है उसमें। पेनिसिलिन का फॉर्मूला मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, क्वेश्चन में दिया भी नहीं है, लेकिन ये मुझे पता है कि वहां पे कम से कम एक सल्फर प्रेजेंट है। अब एक सल्फर जो प्रेजेंट है वही आपका मिनिमम वन सल्फर एलिमेंट जो होगा, दैट विल डिफाइन मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट। तो निकालते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं, तो परसेंटेज ऑफ सल्फर, परसेंटेज ऑफ सल्फर इन पेंसिलिन एन। तो पेंसिलिन एन के अंदर परसेंटेज सल्फर कैसे निकाला जाएगा? तो वेट ऑफ सल्फर ऊपर लिखो, वही ना, वेट ऑफ सल्फर ऊपर लिखो, नीचे मॉलिक्यूलर वेट लिखो। तो वेट ऑफ सल्फर कितना है बच्चों? वेट ऑफ सल्फर, सल्फर का वेट कितना ले लें हम? 32 बराबर, 32 बिल्कुल। और डिवाइड बाई नीचे क्या होगा? मॉलिक्यूलर वेट होगा। मॉलिक्यूलर वेट तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये पता है कि सल्फर का मैंने यहाँ पे लिया है ऊपर 32 वेट, तो नीचे में लिख लेता हूँ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पेंसिलिन एन, लेकिन ये होगा मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट, बिकॉज हम एक ही एटम को ले रहे हैं जिसका नाम है सल्फर। ठीक है, और यहाँ पे परसेंटेज कितना क्वेश्चन में गिवन है? ये देखो 9%, तो 9 यहाँ पे लेके आ जाओ। ठीक है, तो 9 इज इक्वल टू हो जाएगा 32 डिवाइड बाई नीचे मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ उस पर्टिकुलर मेडिसिन इनटू आपका 100। बस ये आपका बन गया। तो इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर दूं तो मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट जो निकल के आ जाएगा 32 डिवाइड बाई 9 इंटू कर लो 100, बस यही आपका होगा। और इसको जरा सॉल्व करो तो आंसर बनेगा, 9 से इसे कैंसिल कर दो ऊपर, तो कितने टाइम जाएगा? 2 हो जाएगा ऊपर, 27 27 होगा, और फिर कितना बचेगा? 27 मतलब आपका 5। ठीक है, और फिर 0 बढ़ा सकते हैं तो कितना हो जाएगा? 2 पॉइंट, ये ऊपर 50 हो जाएगा ना, तो 5 टाइम चला जाएगा समथिंग, कितने जाएगा ना, ये 3 होगा, 9 तो 27 3। ठीक है, 3.5 समथिंग बन रहा है, यही तो है ना, 32 डिवाइड बाई 9, 9 9 तो 27 3। हाँ ठीक है, 3.5 समथिंग आएगा ना, यही ऐसा कुछ। ओके, और इसमें 100 का मल्टीप्लाई। ठीक है ठीक है ठीक है, मैंने चेक नहीं किया था ऑप्शन के अकॉर्डिंग में, या तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? अगर आप 3.5 का मल्टीप्लाई डायरेक्ट करोगे 100 के साथ, तो 2 डेसिमल आपका क्या होगा? बैक साइड शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 355, एक डेसिमल इधर, पहले पूरा लिख लो आप, 2 जीरो ना, और 2 तो डेसिमल 1 प्लेस इधर चला जाएगा, वही होगा ना, राइट। एक एक जीरो से ये डेसिमल तो फिनिश हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, एक ही जीरो बचेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 35 और यहाँ पे आपका ये 0 मैंने एक्स्ट्रा कर दिया। यस, ये आपका आंसर होगा, बिल्कुल बिल्कुल 350 करेक्ट है। 355 या 350 ऐसा समथिंग आपका आंसर बनेगा। ठीक है, आई थिंक संदेश ने सही आंसर किया था बिल्कुल, क्योंकि ऑप्शंस काफी क्लोज थे इसमें, इसलिए मैं उनको चेक कर पा रहा था। ठीक है, 350 355 355। ओके, शानिका ने किया, बहुत सारे बच्चों ने आंसर किया है, बहुत करेक्ट है, बिल्कुल एक्यूरेट, थैंक यू। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, परफेक्ट। अब चलो, अब एक क्वेश्चन में और लेता हूं, ध्यान से सुनो। एक क्वेश्चन ये है कि मान के चलो बच्चों, कैंसर की मेडिसिन या फिर एड्स की मेडिसिन, ठीक है, इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है, बिकॉज आपका बायोलॉजी से रिलेटेड है। इससे कैंसर है, जैसे एड्स है, तो इनकी मेडिसिन के जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स हैं वो तो नहीं पता किसी को, ऑब्वियसली मुझे भी नहीं पता, इतने जाइंट स्ट्रक्चर्स, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो उनकी मेडिसिन थोड़ा सा पॉइंट है बेटा। कैंसर की जो मेडिसिन हैं उसमें एक आती है टेक्सोल, अगर आपको पता होगा, टेक्सोल एक मेडिसिन होती है, और एक होती है सिस्प्लेटिन, जिसको हम लोग पढ़ते हैं उसमें कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के आइसोमेरिज्म के अंदर, सिस्प्लेटिन और ट्रांसप्लेटिन। ठीक है, तो एक होती है आपकी सिस्प्लेटिन। और एड्स की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पे एजेटी, ये बहुत पॉपुलर है, एजेटी मतलब एजाइडोथाइमिडीन, कुछ ऐसे करके होता है। ठीक है, क्या होता है ये पता है ना आप लोगों को? पता होगा, कितने लोगों को पता है? एजाइडो पता होगा बिल्कुल, थाइमिडीन। ठीक है, कुछ इस तरीके से होता है। तो ये कुछ कॉमन मेडिसिन हैं जिसके ऊपर क्वेश्चंस मिल सकता है। तो इन दोनों में परसेंटेज अगर आपको दिया है किसी भी एक एलिमेंट का, तो वही मिनिमम होगा, मिनिमम के बेस पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? चलो एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, हाँ बिल्कुल पता है आपको, थोड़ा बहुत मुझे भी पता था इसलिए आपको बता दिया मैंने। ठीक है, ठीक है, तो देखो बच्चों, एक क्वेश्चन है यहाँ पे, एक कंपाउंड कंटेन्स 20% नाइट्रोजन, ठीक है, बाई मास, 20% नाइट्रोजन बाई मास, इफ, क्वेश्चन अच्छा है, इफ वन मॉलिक्यूल
if one molecule of compound contain, if one molecule of compound contains two atoms of nitrogen, then determine possible molecular weight of compound। ठीक है, कंपाउंड का पॉसिबल मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, ये क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। मैं क्वेश्चन को फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, ठीक है, आप लोग ट्राई करो, सॉल्व करो। क्वेश्चन है, ए कंपाउंड कंटेन्स 20% नाइट्रोजन बाय मास if one molecule of compound contains two atoms of nitrogen, then determine possible molecular weight of the compound। तो अब यहाँ पे आप मुझे बताओ कि क्वेश्चन में हम 20% नाइट्रोजन, मतलब क्या वो 1 एटम है या फिर N2, क्या लिखना पड़ेगा आप मुझे ये बताओ। यहाँ 20 लिखने के 20% लिखना है। यहाँ पे 140 किसी ने निकाला, यह संदेश आपका आंसर सही है, परफेक्ट, बिल्कुल सही आंसर है। तो यहाँ का एक्सप्लेनेशन समझ लो है क्या। तो मैं लिखूंगा परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन दैट इज N2 इज इक्वल टू, उसका मास कितना है बेटा, मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 28 ऊपर हो जाएगा, डिवाइड बाई नीचे क्या हो जाएगा, वही मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड इनटू आपका 100। अब एक क्वेश्चन है कि यहाँ पे मैं बेटा 20% लिखूं, मैं यहाँ पे 20% लिखूं कि मैं सिर्फ 20 लिखूं, क्या लिखूं, इन दोनों में से क्या लिखूं मैं। तो यहाँ पे ना 20 ही लिखना पड़ेगा, 20% नहीं, 20 बिल्कुल सही। 20 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 28 डिवाइड बाई नीचे x इंटू 100। बस इसको सॉल्व कर लो। तो इसको अपन अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x इज इक्वल टू हो जाएगा 28 इधर हो जाएगा, और नीचे आपका हो जाएगा 20 इंटू करेंगे तो यहाँ पे 100। बस इसको सॉल्व कर लो। तो 2 से एक 0 से 0 कैंसिल कर लो, ये 14 हो जाएगा, इंटू 10 करेंगे तो आंसर हो जाएगा 140। तो 140 इज द आंसर। बट ये ध्यान रखना, यहाँ पे 20% और 20 में से 20% नहीं लिखना है, 20 लिखना है, उसी के बेस पे क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाए। बिल्कुल सही, यहाँ पे सही आंसर निकाला है, बहुत सारे बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर निकाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यस, एक क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन के ऊपर, चलो करते हैं। क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, हीमोग्लोबिन कंटेन 0.25 परसेंटेज ऑफ आयरन, ठीक है, बाई वेट, क्लियर। द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है, यहाँ पे उसने बोला है इज 89600, ठीक है। देन कैलकुलेट नंबर ऑफ आयरन एटम पर मॉलिक्यूल्स ऑफ Hb, ठीक। और यहाँ पे आयरन का उसने दिया है मॉलिक्यूलर वेट जो है आपका 56। तो एक बारी मैं क्वेश्चन को फिर से एक रिवाइज कर देता हूँ। क्वेश्चन में है आपका यहाँ पे हीमोग्लोबिन दैट इज कंटेन्स 0.25% ऑफ आयरन बाई वेट, ठीक है। ये क्वेश्चन में गिवन है, हीमोग्लोबिन में 0.25% आयरन का पार्ट है, बाई वेट उसने डिफाइन किया है। फिर उसने बोला है कि द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है, इज उसने बोला है 89600। देन कैलकुलेट नंबर ऑफ आयरन एटम्स Fe एटम्स पर मॉलिक्यूल, ठीक है, ऑफ हीमोग्लोबिन, जहां पे आयरन का उसने दिया है एटॉमिक मास 56। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत ही इजी है, जल्दी से बताओ क्या आंसर होना चाहिए। यहाँ पे किसी बच्चे ने आंसर किया है 4, संदेश ने किया है, संदेश, यस 4 इज द आंसर, 4 ही होते हैं। संदेश ने अंदाज लगाया। हाँ, आपको स्ट्रक्चर पता होगा हीमोग्लोबिन का, राइट। हीमोग्लोबिन के 1 मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर आपको पता होगा, तो वहाँ पे 4 ही होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने अंदाज सही लगाया है, बहुत सही लगाया है। लेकिन इसको सॉल्व कर लोगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। आप क्वेश्चन को सॉल्व करके देखो मैथमेटिकली। वैसे आपको पता है कि स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन के अगर 1 मॉलिक्यूल की अगर हम बात करते हैं, 1 मॉलिक्यूल की अगर हम बात करते हैं तो ये किस तरीके से होता है।
भाई यहाँ पे होगा इस तरीके से आयरन, उस आयरन के आसपास क्या बेटा होता है, पायरीडीन वाला फेज होता है ना, इस तरीके से आपने पढ़ा होगा 1 2, ये होता है पायरीडीन, जिसके पास प्रेजेंट क्या होगा, नाइट्रोजन ही होगा ना। इस तरीके से एक मॉलिक्यूल हो गया। और इसको ना मैं थोड़ा सा यहाँ बता देता हूँ ऊपर से, पूरा आपको पता होगा। यहाँ पे आयरन, ठीक है, नेक्स्ट आयरन, यहाँ पे इस तरीके से मॉलिक्यूल बना लो आप, ठीक है। और इस आयरन के आसपास क्या अटैच होगा, पायरीडीन, ठीक है, मैं जनरल फेज की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे अटैच कर लो आप पायरीडीन, यहाँ पे भी है पायरीडीन, वन मॉलिक्यूल। इसी तरीके से यहाँ पे अटैच कर लो पायरीडीन, पायरीडीन एंड पायरीडीन एंड पायरीडीन, ठीक है, ये सेकेंड। इसी तरीके से यहाँ फोर्थ एंड आपका ये चारों। अब यहाँ पे इसके साथ यहाँ पे ये अरेंजमेंट होता है ना, इस तरीके से आपने पढ़ा होगा, यहाँ पे सल्फर का इस तरीके से अरेंजमेंट होता है, ये पढ़ा होगा ना आप लोगों ने, बताओ भाई, पढ़ा है कि नहीं, ये पढ़ा होगा ना इस तरीके से अरेंजमेंट। नहीं पढ़ा है खातिजा, नहीं खातिजा सर, आपने आपने नहीं पढ़ा है क्या? नहीं सर, मैंने तो नहीं पढ़ा, अदर्स का पता नहीं। ओके ओके ओके, ओम ने पढ़ा है, ऐसा ओम ने बोला है। बाकी अगर किसी ने बाकी पढ़, नहीं नहीं, मैं मुझे इतनी ज्यादा आती नहीं है बायोलॉजी, ठीक है, बट मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से, ये आपका वन मॉलिक्यूल है ना हीमोग्लोबिन का, ये एक्चुअली में आपका ना वन मॉलिक्यूल है हीमोग्लोबिन का, ठीक है। चलो, अब क्वेश्चन, हाँ बिल्कुल पढ़ा था, ठीक है, ओके, जिन बच्चों ने पढ़ा है अच्छी बात है, ठीक है। बायो के स्टूडेंट हो तो इसमें ऐसा बायो मॉलिक्यूल्स में है सर, ये हाँ बायो मॉलिक्यूल्स में ये होता है, ठीक है। तो हाँ, आपको पता चल जाएगा धीरे धीरे, आपको सर और भी पढ़ा देंगे, जिसमें हम बायोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं, बायोलॉजी के अंदर भी पढ़ते हैं कि जो एक मॉलिक्यूल आपका हीमोग्लोबिन का होता है, उसमें आयरन की 4 एटम्स होती हैं, आयरन की 4 एटम्स होती हैं, ध्यान रखना, हीमोग्लोबिन की वन मॉलिक्यूल के अंदर आयरन की 4 एटम्स होती हैं। कितनी होती हैं बच्चों, 4 एटम्स, मैंने बता दिया है, अब आप इसको ध्यान रखना, सर आपको और पढ़ाएंगे एडवांस में तो और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ देखो, यहाँ से क्वेश्चन में क्या था कि मान के चलो बच्चों, क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन की भी थी 0.25% आयरन बाई वेट था, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या सपोज कर लेते हैं, क्वेश्चन में ध्यान दो, हम लोग यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि सपोज नंबर ऑफ एटम जो हमारे आयरन के हैं, मुझे पता नहीं है, आपको पता था स्ट्रक्चर तो आपने आंसर कर दिया 4, लेकिन मुझे नहीं पता क्योंकि यहाँ पे इन्फॉर्मेशन इस तरीके से नहीं है एटम्स के बारे में ही आपको। तो सपोज नंबर ऑफ एटम्स पर मॉलिक्यूल मान लेते हैं हीमोग्लोबिन के, पर मॉलिक्यूल मान लेते हैं हम लोग एक्स है, एक नंबर मान लिया मैंने एक्स, ठीक है। अब आते हैं परसेंटेज पे, तो परसेंटेज ऑफ आयरन, एक क्वेश्चन में गिवन था 0.25% बाई वेट, तो परसेंटेज ऑफ आयरन इन हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो हम कैसे लिखेंगे, फॉर्मूला पता है, तो ऊपर हो जाएगा x इंटू 56 डिवाइड बाई नीचे कितना हो जाएगा बताओ, 89600, क्योंकि तो सुनो क्वेश्चन में आपको दे रखा था मॉलिक्यूलर वेट, हम डाटा कैसे लिखते हैं, टोटल वेट ऊपर लिख लेते हैं, हम इसको परसेंटेज को कैसे लिखते हैं भाई, जो भी आपका वेट है ग्राम है वो ऊपर हो जाएगा, टोटल मॉलिक्यूलर वेट यहाँ पे, और 100 ऐसे करते हैं ना। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ एक पॉइंट को चेंज किया है कि टोटल मॉलिक्यूलर वेट तो एज इट इज यहीं पे दे रखा है, ऊपर वाले वेट को हम कैसे निकालें, तो ऊपर वाले वेट को निकालने के लिए हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन है, यहां से ध्यान दो। अब हम कैसे, क्योंकि मैंने मान लिया कि हमारे पास एक्स नंबर है, हमारे पास आयरन के एक हीमोग्लोबिन के अंदर एक्स नंबर है आयरन के, ये बात समझ में आ रही है। तो x इंटू 56 कर लेते हैं, 56 तो मॉलिक्यूलर वेट, 56 एटॉमिक वेट तो दे ही रखा है ना आयरन का, तो x इंटू 56 मैंने इसलिए वहां पे कर लिया है, ये बात समझ में आ गई होगी x इंटू 56 मैंने क्यों किया है, ठीक है। क्योंकि वन मॉलिक्यूल में मुझे निकालने हैं आयरन के एटम्स, हीमोग्लोबिन निकालने हैं, वन हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल्स में निकालने आयरन के, x इंटू 56 कर लिया। अब इसको सॉल्व कर लो, परसेंटेज कितना गिवन था आपको, 0.25 गिवन था, इज इक्वल टू x इंटू 56 डिवाइड बाई 89600 इंटू 100, 0 पहले कैंसिल कर देना, बाकी आपका यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इससे अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ से लगभग आपका जो आंसर आएगा वो x इक्वल टू 4 निकल के आ जाता है, चेक करके देख लेना, सॉल्व कर लेना। सर एग्जैक्ट 4 आता है। एग्जैक्ट 4 आएगा क्या? यस सर, ठीक है, बिकॉज 56 परफेक्ट। डायरेक्टली डिवाइड होगा, 56 इंटू 16 हाँ, करेंगे। अगर फोर के साथ भी थोड़ा बहुत ऊपर जाता है 4.25 4.15, तो हम 4 बिकॉज हमारे एटम कभी
फ्रैक्शन में नहीं होते हैं कि आधा एटम हो और 1/2 एटम या फिर 0.25 एटम, इस तरीके से एटम्स हीमोग्लोबिन में प्रेजेंट नहीं होते हैं। एटम्स पूरी तरीके से प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 इस तरीके से। तो हम उसे राउंड ऑफ करेंगे तो भी अगर किसी बच्चे का आता है ऐसा, बाकी एक्यूरेट आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। 4 इज द आंसर। समझ में आ गया यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन चले हम लोग। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से सॉल्व करना। क्वेश्चन आपका यहाँ पे है 600 ml ऑफ ए मिक्सचर, 600 ml ऑफ ए मिक्सचर ऑफ ओजोन एंड O2। ध्यान से सॉल्व करना, ओजोन एंड O2। और क्वेश्चन में है वेट यहाँ पे है 1 ग्राम, वेट 1 ग्राम एट एनटीपी। जो मिक्सचर है 600 ml आपका मिक्सचर यहाँ पे है, उसमें आपका ओजोन है, O2 है, इसका वेट उसने बोला है 1 ग्राम एट एनटीपी या एचटीपी जो आप मान सकते हो। देन कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ओजोन, then calculate the volume of ozone in the mixture। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इजी है, ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है। सॉल्व करो इसे, क्या इसका आंसर आएगा। चलो हम लोग करते हैं कंटिन्यू क्वेश्चन पे ऊपर। देखो तो क्वेश्चन में यहाँ पे जो भी दे रखा है उसका देखो हम लोग पहले ऑब्जर्वेशन करते हैं क्वेश्चन में है क्या क्या। पहले देखो 600 ml है, कोई मिक्सचर है, तो मान लो एक हमारे पास बीकर है बच्चों, इस बीकर के अंदर सभी बच्चे समझेंगे, खातिजा यस, 600 ml हमारे पास एक बीकर है, जो इसमें 600 ml क्या क्या डाला गया है बताओ मुझे। ओजोन है और O2 है, परफेक्ट। तो ओजोन है हमारे पास और हमारे पास प्रेजेंट है O2, इसका मिक्सचर है इस बीकर के अंदर, ठीक। अब आप मुझे ये बताओ कि इस क्वेश्चन के अंदर टोटल मिक्सचर कितना है 600, तो मुझसे किसके बारे में पूछा गया है, वॉल्यूम पूछा है ओजोन के बारे में। तो क्यों ना ओजोन के बारे में पूछा गया तो ओजोन को हम एक्स मान लें। तो ओजोन के जो मॉलिक्यूल्स जो आपके अमाउंट है टोटल आपका 600 ml है, तो मान लेते हैं कि आपके मिक्सचर का जो वॉल्यूम है वो 600 है, ओजोन के बारे में पूछा गया है तो ओजोन को ही हम एक्स मान लेते हैं। तो ओजोन के कितने में मान लो बेटा वॉल्यूम एक्स, और O2 का में कितना टोटल कितना है 600, तो ये हो जाएगा 600 माइनस एक्स। बिल्कुल समझ में आ गया। दोनों के आपके यहाँ पे जो वॉल्यूम है क्लियर हो गए हैं, सबको समझ में आ गया, इजी है बिल्कुल, ओके। अब सुनना नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट ये होगा कि यहाँ पे टोटल जो वेट है एट एनटीपी दिस इज 1 ग्राम। बात समझो बच्चों, बहुत ही क्वेश्चन इजी है। टोटल कंटेनर में कितना था 600 ml। ओजोन के बारे में लास्ट में क्वेश्चन में उसने क्वेश्चन मार्क किया है, तो ओजोन का x ml, O2 का मान लिया 600 माइनस एक्स। मैंने ml क्यों माने हैं, बिकॉज क्वेश्चन में एक हिंट दे रखी है कि टोटल वेट जब इस 600 ml को वेट किया गया, इस मिक्सचर को वेट किया गया, तो 1 ग्राम निकल के आया एनटीपी पे। तो मुझे पता है कि O2 का वेट और ओजोन का वेट दोनों का जो वेट मिला के 1 ग्राम होगा। ये बात समझ में आ रही है। तो मैं इसको बता सकता हूं क्या कि वेट ऑफ ओजोन प्लस वेट ऑफ ऑक्सीजन दैट इज इक्वल टू 1 ग्राम। बस यहीं से आंसर बनेगा। रिलेशन हमारे पास इक्वेशन बन गई है, अब फटाफट से सॉल्व कर लो। अब वेट को मैं चेंज करूं, मोल्स के फॉर्मूला लगा लो। तो मोल्स के फॉर्मूले में कैसे करूंगा, आपको पता है कि यहाँ पे आपको वॉल्यूम दे रखा है ना, तो वॉल्यूम दे रखा है तो क्या करूं मैं बताओ, वॉल्यूम दे रखा है और वेट, हाँ वॉल्यूम आपको है तो कैसे, वही मोल्स के फॉर्मूला लिख लो पहले एक बार, ठीक है। ऊपर आप लिख लो पहले फॉर्मूला वेट डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट, सेकंड क्या होगा आपका, सेकंड हो जाएगा नंबर डिवाइड बाई एवोगाड्रो नंबर, नेक्स्ट हो जाएगा आपका BL डिवाइड बाई 22.4। क्वेश्चन में वॉल्यूम गिवन है तो एक तो ये तो फिक्स हो गया, और दूसरा कौन सा फिक्स होगा, वन तो लास्ट में रहेगा, वेट वाला फिक्स हो जाएगा। बस लगा लो इसे और आंसर लगा लो। तो देखो यहाँ पे मैं इसको पता कैसे लिख सकता हूँ, वेट डिवाइड बाई वेट आपके ओजोन का, तो x डिवाइड बाई x माना था मैंने 22400, डेसिमल को बाहर निकाल लो सीधा, इनटू करें यहाँ पे कितने का मल्टीप्लाई, बताओ मुझे कितने का मल्टीप्लाई, ओजोन के बारे में तो 48 हो जाएगा ना, 48 प्लस ये तो हो गया ओजोन के बारे में। अब बात करो O2 के बारे में, तो O2 के बारे में कितना करूं बेटा, 600 माइनस एक्स, उसका वॉल्यूम हो गया, इन डिवाइड बाई नीचे कितना 22400 डेसिमल बाहर निकाल, इनटू यहाँ पे कितने का मल्टीप्लाई है, ऑप्शन के लिए बेटा 32 का मल्टीप्लाई है ना मॉलिक्यूलर वेट, और इज इक्वल टू 1। बस पूरी इक्वेशन बन गई है। अब इसको सॉल्व कर लो, एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो जरा इस इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने में आपको यहाँ मिलेगा 48 इंटू एक्स,
ठीक है, प्लस यहाँ पे 600 माइनस एक्स इंटू इधर आपका 32, ठीक है, डिवाइड बाई नीचे आपका आया होगा 22400, बिकॉज दोनों में एलसीएम हो जाएगा ये है ना 22400, और इक्वल टू यहाँ पे आपका 1 ग्राम। और फिर इसको सॉल्व करो तो ये 48x इज इक्वल टू, इसको आप इधर शिफ्ट कर लो 1 क्रॉस से मल्टीप्लाई करके 48x और प्लस 32 का जरा मल्टीप्लाई करो, इसमें कितना होगा, ये हो जाएगा 4×2 = 2 18 और एक आपका 192 हो जाएगा और 200, ठीक है, माइनस करेंगे तो यहाँ पे 32x, बिकॉज 32 का मल्टीप्लाई दोनों में कर लिया, इज इक्वल टू हो गया 1 ग्राम। बस अब ये x वाले टर्म को एक साथ ले लो यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16x इज इक्वल टू, और 16x जो आ जाएगा, ठीक है, और ये कितना पहुंचेगा 16x यहाँ पे हो गया, एक सेकेंड, यहाँ पे 22400 होगा ना, ये 22400, तो ये 22400 माइनस 19200 ये होगा, तो 16x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे, 16x इज इक्वल टू 2, तो आप फिक्स कर लो यहाँ पे, 4 2 जाएगा तो 2 हो जाएगा, ठीक है, और हाँ, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, करेक्ट ना, यही 2 0 हो गए, और इसमें से करेंगे हम माइनस, तो बिल्कुल 32, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ तक बिल्कुल सही है। अब कुछ नहीं है, 16 से इसे कैंसिल कर दो, तो ये हो जाएगा आपका कितना 2 हो जाएगा और 2 0 आएंगी, ठीक है, यही तो आएगा ना। अभी इसको हाँ 200, अब ये 200 है क्या, ml के लीटर है, 200 ml, ओके, यही आंसर आया था ना आप लोगों का 200 ml, तो फिर ऑप्शन में मिस्टेक है, 200 आपका बहुत सारे बच्चों का आया है, बिल्कुल सही संदेश, यस 200 इज करेक्ट आंसर, परफेक्ट है, 200 बिल्कुल सही है। एक सेकंड, टाइम कितना हुआ है, ओके, अभी एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, या फिर एक क्वेश्चन है मैं चलो होमवर्क ले देता हूँ, आप लोग कोशिश कर लेना, एक क्वेश्चन मैं और देता हूँ, परसेंटेज कंपोजिशन पे ही है, कैलकुलेट मास ऑफ सैंपल ऑफ लाइमस्टोन, ठीक है, ऑफ 90% प्योरिटी, 90% प्योरिटी is required to obtain 4.48 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड गैस एट HTP, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको यहाँ पे मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, कैलकुलेट करना है मास ऑफ सैंपल लाइमस्टोन, मतलब बेटा कैल्शियम कार्बोनेट है ना, CaCO3 को अगर अपन हीट करते हैं तो यहाँ से क्या मिलता है, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, सॉलिड होता है, ये आपको मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ इनऑर्गेनिक के अंदर, बाकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये रिएक्शन आपकी फॉलो की जाएगी। तो यहाँ पे मास ऑफ सैंपल ऑफ लाइमस्टोन ऑफ 90% प्योरिटी is required to obtain 4.48 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड एट HTP, मतलब उसने ये सॉल्यूशन बोला है कि 90% प्योरिटी मुझे चाहिए, जिसमें आपका CO2 कितना दिखना चाहिए, 4.48 लीटर आपका दिखना चाहिए HTP पे। तो सैंपल का मास क्या होगा, वो सैंपल कैसा होना चाहिए कि जिसमें 4.48 लीटर CO2 गैस आपको मिले एट HTP कंडीशन से, और 90% प्योरिटी, दैट इज मस्ट, दैट इज इंपॉर्टेंट। समझ में आ गया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, तो इसने रिवर्स पूछा है क्वेश्चन, तो चलो सॉल्व करो एक बार फटाफट से, ठीक है, और देखता हूं मैं आंसर क्या बनना चाहिए।